भगवान श्री राम की ऐश्वर्य लीलाएं। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जी, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने महाबाहु राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न को देवी के मंत्र की दीक्षा दी। वे चारों भाई भी सभी शास्त्रों में प्रवीण हो गए। एक बार महामुनि विश्वामित्र जी आए और अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को उनके पिता से मांग कर तपोवन में ले आए। वहां महाबाहु श्री राम ने भयंकर राक्षसी ताड़का का वध करके मुनि को संतुष्ट किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। मुनिवर फिर घने जंगल में जाकर यज्ञ में विघ्न करने वाले सुबाहु नामक राक्षस को उन महाबली ने एक बाण से भस्म कर दिया। एक दूसरे बाण से युद्ध के लिए उन्मत्त मारीच नामक राक्षस को अपने बाहुबल से उत्साहित भगवान राम ने समुद्र में फेंक दिया। तब मुनिवर विश्वामित्र के साथ रघुनंदन राम मिथिला नगरी को गए और मार्ग में ब्रह्मा की पुत्री अहल्या का शीघ्र ही उद्धार किया। महामुनि तब जनकपुरी में जाकर महाबली श्री राम ने भगवान शिव का अत्यंत कठोर धनुष तोड़ा। तब राजा जनक संतुष्ट हुए और उन्होंने वयोवृद्ध राजा दशरथ को पुत्रों सहित अपने नगर में सम्मान पूर्वक बुलाया तथा महान उत्सव सहित उनके चारों पुत्रों को अपनी 4 कन्याएं समर्पित कर दी। मुनिवर उन्होंने श्री राम को सीता, लक्ष्मण को उर्मिला, भरत को मांडवी और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति नाम की सुमुखी कन्याएं प्रदान की। उनमें सीता यज्ञ भूमि के शोधन में प्राप्त हुई थी, उर्मिला उनकी औरस पुत्री थी और अन्य 2 उनके भाई की कन्याएं थीं। महामती नारद जी विवाह उपरांत अपनी पत्नियों सहित चारों भाई अपने पिता दशरथ जी के साथ शीघ्र ही अयोध्या नगरी की ओर चली। मार्ग में उन्हें बलाभिमानी भृगुपुत्र परशुराम मिले और महाबली श्री राम ने उनका अभिमान चूर चूर कर दिया। महामती अयोध्या नगरी में आकर राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ की। मुनि श्रेष्ठ इस अवसर पर देवताओं ने विघ्न रचा, जिससे रानी कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राजा दशरथ से राज्य मांग लिया और 14 वर्षों के लिए श्री राम का वनवास भी मांगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथ ने उसको वे वर दे दिए। अतः सत्य पराक्रमी श्री राम ने राज्य का त्याग करके सीता और लक्ष्मण सहित दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। मुनिवर रावण के वध के निमित्त जगदम्बा भवानी का मन में स्मरण कर उन्हें बारंबार प्रणाम करके आश्विन शुक्ल दशमी को रघुवर श्री राम ने माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। नारद जी पुत्र के वियोग से दुखी होकर राजा दशरथ उच्च स्वर से रोने लगे। मंत्री सुमंत के साथ रथ में बैठकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर अयोध्या नगरी से बाहर निकले। शोक से व्याकुल प्रजाजन उनके पीछे पीछे निकल पड़े। बुद्धिमान राम पुरजनों को छोड़कर श्रृंगवेरपुर आए और मंत्री सुमंत्र को रथ के साथ वापस भेज दिया। नारद जी वहां श्री राम और लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाएं बनाई और सीता जी के साथ नाव में चढ़कर गंगा जी को पार करके वे भरद्वाज आश्रम में आए और वहां से चित्रकूट चले गए। मुनि इधर राजा दशरथ ने सुमंत्र के मुख से श्री राम का वनगमन सुनकर दुख के आवेग में प्राणों का त्याग कर दिया। तत्पश्चात अपने मामा के घर से वापस आकर भरत ने राजा दशरथ के मरणोपरांत की समस्त क्रियाएं संपन्न की। अपनी माता को बार बार धिक्कारते हुए वे अपने भाई शत्रुघ्न और अमात्यों को साथ लेकर भगवान श्री राम के पास गए। तब भरत जी ने श्री राम को वापस लौटाने का बहुत यत्न किया, किंतु उन्होंने वह बात नहीं मानी और देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भरत को
बार बार सांत्वना देकर श्री राम घोर दंडकारण्य की ओर चले गए। तदनंतर उनकी आज्ञा से वे भरत भी वापस लौट आए। मुनि भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न और परिजनों के साथ नंदीग्राम में रहे। वे भरत श्री राम का मन से स्मरण करते हुए जटा धारण कर राज्य सुख का परित्याग करके भूमि पर शयन करते हुए 14 वर्षों तक उनके वंश से वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे।